हेलो फ्रेंड। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के एनसीईआरटी क्वेश्चन जो अदर एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला देखिए, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में वही कसावन होता है। ए इसका ऑप्शन देखो, स्पोरोसिस से, बी मैक्रोगैमिट से, सी मैक्रोगैमिट से, डी सिग्नेटिंग से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी यानी मैक्रोगैमिट से। सेकंड देखिए, एस्केरिस में तीसरा निर्मोचन होता है। ए देखिए आंत में, बी देखिए फेफड़े में, सी देखिए यकृत में, डी देखिए अंडे में। तो यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी यानी फेफड़े में। थर्ड देखिए, मादा एनोफिलिस के आमाशय में प्लाज्मोडियम की लगभग सभी अवस्थाएं पच जाती हैं केवल। ए देखिए स्पोरोजोइट को छोड़कर, बी देखिए गैमेटोसाइट को छोड़कर, सी देखिए इर्थोसाइट को छोड़कर, डी देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी यानी गैमेटोसाइट को छोड़कर। फोर्थ देखिए, तृतीयक मलेरिया किससे होता है। ए देखिए एनोफिलिस मादा से, बी देखिए क्यूलेक्स नर से, सी देखिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से, डी देखिए हाइड्रा से। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी यानी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से। 5 देखिए, मनुष्य में मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था है। ए देखिए स्पोरोजोइट, बी देखिए ओकाइनिड, सी देखिए मीरोजोइट, डी देखिए साइजोइट। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए यानी स्पोरोजोइट। 6 देखिए, रोनाल्ड रोस ने मलेरिया परजीवी के संक्रमण की खोज कब की। पहला दिया गया है 1897 ईस्वी में, बी दिया गया 1850 ईस्वी में, सी दिया गया 1835 ईस्वी में, डी दिया गया 1859 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानी 1897 ईस्वी। 7 देखिए, विषाणु जनित रोग है। ए टाइफाइड, बी पोलियो, सी टीबी, डी कुष्ठ। तो यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी यानी पोलियो। 8 देखिए, अफ्रीकी निंदा रोग का कारण। ए देखिए टिप्रोनोसोमा, बी देखिए लिस्मानिया, सी देखिए लेटिमेरिया, डी देखिए प्लाज्मोडियम। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए यानी ट्रिपोनोसोमा। 9 देखिए, निम्न में से कौन सा रोग संचारित रोग है। ए रिकेट्स, बी अमीबियासिस यानी कि आमातिसार, सी देखिए डायबिटीज, डी देखिए कैंसर। तो इसमें आंसर होगा बी यानी अमीबियासिस यानी आमातिसार। 10 देखिए, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ परजीवी मनुष्य के मसूड़ पर आक्रमण करता है। ए एंट अमीबा जिंजीबैलिस, बी ट्राइकोमोनास, सी जियार्डिया, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए यानी एंट अमीबा जिंजीबैलिस। 11 देखिए, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। ए देखिए कर्मूरशोथ, बी देखिए रेबीज, सी देखिए एड्स, डी देखिए ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी यानी ट्यूबरकुलोसिस। 12 देखिए, हेपेटाइटिस है एक। ए विषाणु जनित रोग, बी जीवाणु जनित रोग, सी कवक जनित रोग, डी प्रोटोजोआ जनित रोग। तो इसमें आंसर होगा ए यानी विषाणु जनित रोग। 13 देखिए, कैंसर कोशिकाएं फैलती हैं। ए लसिका द्वारा, बी रक्त द्वारा, सी ट्यूमर की द्वितीयक वृद्धि द्वारा, डी उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी यानी उपयुक्त सभी के द्वारा। 14 देखिए, फाइलेरियासिस रोग के परजीवी का वाहक। ए
सीसी मक्खी, बी सैंड मक्खी, सी क्यूलेक्स मच्छर, डी एनोफिलिस मच्छर। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, यानी क्यूलेक्स मच्छर। 15 देखिए, निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? ए चेचक, बी खसरा, सी रेबीज, डी ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका डी ट्यूबरकुलोसिस। 16 देखिए, निम्न में से कौन सा रोग यौन संचित रोग है? पहला देखो कैंसर, बी सिफिलिस, सी डिप्थीरिया, डी मायोकार्डिटिस। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, यानी सिफिलिस। 17 क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग में ज्वर होने का कारण है? ए स्पोरोजोइट का रुधिर कोशिका में प्रवेश, बी मीरोजोइट का यकृत कोशिका में प्रवेश, सी लाल रुधिर कोशिका में मीरोजोइन का निष्कासन, डी क्रिप्टोमीरोजोइट का लाल रुधिर कोशिका में प्रवेश। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी लाल रुधिर कणिकाओं में मीरोजोइन का निष्कासन। 18 देखिए, टिटनेस रोग किसके द्वारा होता है? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक, डी माइकोप्लाज्मा। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यानी जीवाणु। 19 देखिए, एल्कोहल निम्नलिखित में से किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ए आमाशय, बी यकृत, सी मुखवार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका यकृत। 20 देखिए, हाथी पांव रोग फैलाने वाला परजीवी? ए एस्केलेथमेंथिस, बी प्लेटीहेल्मिन्थिस, सी निडेरिया, डी पॉलीफेरा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए, यानी एस्केलेथमेंथिस। बड़ा अजीब नेम है। 21वां देखिए, 21 देखिए, बुचेरिया है? ए देखिए एक प्लेटीहेल्मिन्थिस, बी देखिए मनुष्य का परजीवी, सी देखिए लसिका वाहिनियों में निवास करने वाला परजीवी, डी देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, यानी लसिका वाहिनियों में निवास करने वाला परजीवी। 22 देखिए, प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक है? ए मनुष्य, बी नर क्यूलेक्स, सी भेड़, डी मादा एनोफिलिस। तो इसमें आंसर होगा आपका ए, मनुष्य। 23 देखिए, दुर्गम मलेरिया फैलता है? ए प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के द्वारा, बी प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा, सी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा, डी प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए, यानी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के द्वारा। 24 देखिए, कालाजार रोग कारक है? ए ट्रिपोनोसोमा क्रूजी, बी लिस्मानिया डोनोवानी, सी ट्रिपोनोसोमा क्रूजी, डी ट्रिपोनोसोमा गैमियंस। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यानी लिस्मानिया डोनोवानी। 25 देखिए, साल्मोनेला संबंधित है? ए टाइफाइड से, बी पोलियासिस, सी टीबी, डी टिटनेस से। तो इसका आंसर होगा ए, यानी टाइफाइड से। 26 देखिए, मलेरिया ज्वर का कारण है? ए लाल रक्त कणिकाओं से मीरोजोइट का निष्कासन, बी देखिए स्पोरोजोइट का रक्त कणिकाओं में प्रवेश, सी देखिए क्रिप्टोमीरोजोइट का लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश, डी देखिए मीरोजोइट का यकृत कोशिकाओं में प्रवेश। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए, लाल रक्त कणिकाओं में मीरोजोइट का निष्कासन। 27 देखिए, निम्न में से कौन रोगजनक तथा उसके वाहक का सही क्रम है? ए प्लाज्मोडियम तथा एनोफिलिस,
बी प्लाज्मोडियम तथा क्यूलेक्स, सी विषाणु तथा एनोफेलिस, डी देखिए प्रोटोजोन तथा एडिस। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए, यानी प्लाज्मोडियम तथा एनोफिलिस। 28 देखिए, मलेरिया बुखार के उपचार हेतु प्रयोग की जाने वाली कुनैन प्राप्त होती है। ए एटोपा बेलोडोना से, बी एक्कोनिटम नेपेलस से, सी सिनकोना ऑप्सियलेंसिस से, डी राफुलिया सरपेंटना से। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, यानी सिनकोना ऑप्सियलेंसिस से। 29 देखिए, बुचेरिया कहाँ पाया जाता है। ए लसिका ग्रंथि में, बी फेफड़ों में, सी आँख में, डी जनन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी लसिका ग्रंथि में। 30 देखिए, एंट अमीबा का वाहक होता है। ए एनोफेलिस मच्छर, बी पशु, सी मक्खी, डी मनुष्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी मक्खी। 31 देखिए, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है। ए पोलियो, बी एड्स, सी टीनियसिस, डी मलेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी मलेरिया। 32 देखिए, किसी विशेष मौसम में दमे के वर्धित आक्रमण होते हैं, इसके कारण है। ए कम तापमान, बी गर्म तथा नम वातावरण, सी टिन के डिब्बों में संचित फल खाने से, डी मौसम के परागकणों के श्वास के साथ प्रवेश से। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, यानी मौसम के परागकणों के श्वास के साथ प्रवेश से। 33 देखिए, डिप्थीरिया रोग का कारण है। ए जीवित जीवाणु कोशिकाओं से स्रावित विष, बी मृत जीवाणु कोशिकाओं से स्रावित विष, सी विषाणुओं द्वारा स्रावित विष, डी पोषक के शरीर की अत्यधिक इम्यून प्रतिक्रिया। तो इसमें आंसर होगा ए, यानी जीवित जीवाणु कोशिकाओं से स्रावित विष। 34 देखिए, एंट अमीबा की पुटका के अंडोत्भेदन के पश्चात कितने युवा अमीबा निकले हैं। ए 4, बी 8, सी 1, डी 2। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, यानी 8। 35 देखिए, एंट अमीबा की संक्रमणकारी अवस्था है। ए चतुर्थ केंद्र की पुटका, बी द्विकेंद्र की पुटका, सी पोषक बीजाणु, डी अष्टकेंद्रीय पुटका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, यानी चतुष्केंद्र की पुटका। 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए सुदम अवुर्ध मैस्टोसिस का लक्षण प्रदर्शित करता है, बी हेरोइन शारीरिक क्रियाओं को तीव्र करता है, सी ध्रुवम अवुर्ध मेटास्टेटिस का लक्षण प्रदर्शित करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका सी, यानी दुर्दम अवरुद्ध मेटास्टेटिस का लक्षण प्रदर्शित करता है। 37 देखिए, निम्न में से सुमेलित है। ए देखिए जुए टाइफाइड, बी देखिए घरेलू मक्खी भीत ज्वार, सी देखिए एनाफिलिस मलेरिया, डी देखिए एडिस प्लेग। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका सी, एनाफिलिस मलेरिया। 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौन जनित रोग एवं रोगाणु संयोग सुमेलित है। ये देखिए एड्स, बैसिलस एंथ्रासिस, सी बी देखिए सिफिलिस, ट्रिपोनिमी पैलिडम, सी देखिए यूरिथ्राइटिस एंड अमीबा जिंजीवेलिस, डी देखिए गोनेरिया लीशमानिया डोनोवानी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका बी, सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम। 39 देखिए, संचरित रोग होता है। ए देखिए ऐसा रोग जो मनुष्य से मनुष्य में फैलता है, बी देखिए ऐसा रोग जो जैविक कारक द्वारा होता है, सी देखिए उपयुक्त ए तथा बी दोनों,
डी देखिए जन्म के समय उपस्थित तथा वंशागत, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका सी, यानी उपयुक्त ए व बी दोनों। 40 देखिए रेबीज रोग एक परजीवी होता है। ए देखिए विषाणु, बी देखिए जीवाणु, सी देखिए प्रोटोजोआ, डी देखिए ये सभी, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका विषाणु। 41 देखिए निम्न में से प्रोटोजोआ परजीवी से फैलने वाला रोग, ए देखिए मलेरिया, बी देखिए आमातिसार, सी देखिए निंदा रोग, डी देखिए ये सभी, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ये सभी। 42 देखिए फेफड़ों में ट्यूबरकुलोसिस का कारण है, ए स्यूडोमोनास, बी माइकोबैक्टीरियम, सी स्ट्रेप्टोकोकस, डी स्टिचेरियसिया, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यानी माइकोबैक्टीरियम। 43 देखिए एड्स विषाणु में उपस्थित होता है। ए देखिए RNA तथा प्रोटीन, बी देखिए DNA तथा प्रोटीन, सी देखिए DNA केवल, डी देखिए RNA केवल, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए, यानी RNA तथा प्रोटीन। 44 देखिए निम्न में से कौन सा युग्म विषाणुजनित रोगों को प्रदर्शित करता है, ए रिंगवर्म एड्स, बी सामान्य जुकाम एड्स, सी पेचिश सामान्य जुकाम, डी टाइफाइड ट्यूबरकुलोसिस, तो इसमें आंसर होगा आपका बी, यानी सामान्य जुकाम एड्स। 45 देखिए सिग्नेट वलय अवस्था पाई जाती है, ए प्लाज्मोडियम में, बी पैरामीशियम में, सी एंटामीबा में, डी अमीबा में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी प्लाज्मोडियम में। 46 देखिए किस मलेरिया परजीवी का संक्रमण काल सर्वाधिक होता है, ए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस, सी प्लाज्मोडियम ओवेल, डी प्लाज्मोडियम मलेरी, तो इसके करेक्ट आंसर होगा आपका डी, यानी प्लाज्मोडियम मलेरी। 47 देखिए निम्न में से यौन संचित रोग है, ए कैंसर, बी मलेरिया, सी न्यूमोनिया, डी ट्राइकोमोनिसिस, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका डी, यानी ट्राइकोमोनिसिस। 48 देखिए निम्न में से विषाणुजनित रोग है, ए हैजा, बी डिप्थीरिया, सी खसरा, डी काली खांसी, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका खसरा। 49 देखिए एक रोगी अनुमाद एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में पीड़ित है, इसकी पहचान के लिए आप कौन सी निदान तकनीक की सलाह देंगे, ए अल्ट्रासाउंड, बी विडाल, सी एलिसा, डी MRI, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, यानी एलिसा। 15 क्वेश्चन देखिए हेपेटाइटिस बी विषाणु है, ए हैपेटिनम विषाणु, बी वेरियोला विषाणु, सी टेटो विषाणु, डी पिकोना विषाणु, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए, हैपेटिनम विषाणु। आज का सेशन यहीं तक, फिर से कल मिलेंगे।